मेडिकल का एंट्री टेस्ट एक जलालत है। डॉक्टर्स को 15-15, 20-20 हजार पे नौकरियां करनी पड़ी। सिर्फ सामने मेरी छोटी बच्ची खड़ी है, अब मैं किस मुंह से उसको डॉक्टर बनाने का सोचूं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इतने ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस होने के बावजूद एमडी कैट का इतना ज़्यादा क्रेज़ कैसे हो गया। इस साल 1.5 लाख से ज़ायद लोगों ने एमडी कैट के लिए अप्लाई किया और कुल सीट्स थी चंद हज़ार। लाखों बच्चे कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, एडमिशन सिर्फ चंद हज़ार का ही होगा, यानी सक्सेस प्रोबेबिलिटी है सिर्फ 3%। सवाल ये है कि ये सब जानने के बावजूद हमारे मुल्क में पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एमडी कैट के पीछे क्यों पागल हो चुके हैं। क्या डॉक्टर सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं? डॉक्टर्स को 15-15, 20-20 हजार पे नौकरियां करनी पड़ी। 6 से 10 लाख रुपए में बीएचयू की सीट बिक रही है, जिसपे आज से कुछ साल पहले कोई थूकता भी नहीं था। क्या सिर्फ डॉक्टर्स को ही रिस्पेक्ट दी जाती है? नहीं। डॉक्टर्स बनने के बाद क्या लाइफ एकदम आसान हो जाती है? बिल्कुल नहीं। और मेडिकल ऑफिसर की जब इस दफा 900 सीटें पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हैं, तो इतनी ज्यादा दरखास्तें हैं कि वो पहले एक थ्योरी का एग्जाम ले रहे हैं ताकि उनको शॉर्टलिस्ट किया जा सके, फिर उनका वाइवा होगा। और मुझे इस दफा से पिछली दफा की पब्लिक सर्विस कमीशन में इत्तेफाक हुआ एज एग्जामिनर जाने का वुमेन मेडिकल ऑफिसर का, तो 500 सीटें थीं और तकरीबन 17,000 एप्लीकेंट थे। तो फिर लोगों के अंदर एमडी कैट को लेकर इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। ह्यूमन ब्रेन हमेशा सर्टेनिटी के पीछे भागता है और हमें बस एक क्लियर पाथ चाहिए होता है। और अगर आप इन एग्ज़ाम्स को देखोगे तो ये क्लियर पाथ ही तो है। आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर आप एफएससी प्री मेडिकल ज्वाइन करेंगे और फिर एफएससी प्री मेडिकल में अच्छे मार्क्स लाने हैं और फिर एमडी कैट क्लियर करना है। मतलब पूरा पाथ डिफाइंड है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है और ह्यूमन ब्रेन को यही तो चाहिए। दूसरी चीज़ है स्टेटस। ह्यूमन ब्रेन स्टेटस के पीछे भागता आया है और अगर आप इस एग्ज़ाम्स को देखें तो हमारी सोसाइटी ने इसे ग्लैमराइज करके स्टेटस का सिंबल ही तो बना दिया है। और अगर इस इम्तहान की शफाफियत की बात करें तो क्या ये हमारे मुल्क में शफाफ तरीके से होता है? 1-2 साल पहले जो एंट्री टेस्ट हुआ था, बाकायदा तौर पर, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2004-5 की, वो बाकायदा तौर पर लीक हुआ था। क्या एमडी कैट करोड़ों रुपयों का बिजनेस तो नहीं बन चुका? जो हमारी बारी पर टेस्ट हुआ था उसमें कुछ एकेडमीज इन्वॉल्व थी और उन एकेडमीज ने अरबों रुपया छापा। क्या ये पर्चा लीक नहीं होता? क्या इस पर्चे में दिए गए सवालात बिल्कुल ठीक होते हैं? एमडी कैट के बाद सवालात डिलीट क्यों किए जाते हैं? क्या पहले ही इस चीज़ की तस्दीक नहीं होनी चाहिए? ये सब जानने के बावजूद स्टूडेंट्स पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस, प्रेशर क्यों डाला जाता है? और क्या डॉक्टर बनने के बाद लाइफ एकदम आसान हो जाती है? बिल्कुल नहीं। और डॉक्टर बनने के बाद भी आगे कोई फ्यूचर नहीं होता। 20-20, 30-30 हजार की नाइट की नौकरी नहीं मिल रही आजकल। तो क्या आजकल बच्चे सारे मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, डॉक्टर बन के मुल्क से बाहर जाना काफी मुश्किल है। At the end, I have message for parents, teachers and students. For parents, अपने बच्चों को कभी भी फोर्स ना करें। एमडी कैट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए जहां उनका मन है उन्हें वही करने दें और ना ही उन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस दें कि तुमने यही करना है और यही करना है। सिर्फ टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं कि आपके पास ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि एफएससी से निकला हुआ बच्चा दुनिया को ज़्यादा नहीं जानता। इसलिए टीचर्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसकी कैरियर काउंसलिंग करें। और स्टूडेंट्स के लिए ये कि आप इतने कमज़ोर कब से हो गए कि एक एग्ज़ाम पास ना होने की वजह से आप डिप्रेशन, स्ट्रेस में चले जाते हैं और इवन कि आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं।